24 में वापसी किसकी है? मोदी राहुल। लोकतंत्र की वापसी होगी, व्यापारियों की पूरी तरह से विदाई होगी। व्यापारियों की पूरी विदाई होगी। बिल्कुल बिल्कुल। उद्योगपतियों को पालने पोषने वालों की विदाई होगी। सत्ता जो व्यापार कर रही है उसका पूरी तरह से सफाया हो जाएगा। यूपी जोड़ो यात्रा को लेकर के जिस तरीके से आज तमाम लोग यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की अगर हम बात करें, अजय राय को लेकर के तमाम जो उनके कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता हैं आज उतर चुके हैं। लखनऊ तक की लंबी यात्रा है, वहीं जगह जगह पे स्वागत का भी कार्यक्रम है। आज जिस तरीके से यूपी जोड़ो यात्रा, पहले भारत जोड़ो यात्रा जिस तरीके से राहुल गांधी की निकाली गई, बड़ा परिवर्तन हुआ कांग्रेस को लेकर के। आज यूपी जोड़ो, क्या कहना चाहेंगे? बताओ जरा। यूपी जोड़ो के लिए क्या कहना चाहेंगे सर आप? यूपी जोड़ो यात्रा है, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैसेज है, यूपी जोड़ो यात्रा चल रही है, जोड़ने के लिए चल रही है, तो स्वाभाविक रूप से जनता को लेके चल रहे हैं, साथ में की जनता जोड़ेगी। राहुल गांधी ने जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा निकाली, उसके बाद मोहब्बत की दुकान की चर्चा है पूरी देश में। अब यूपी जोड़ने की, लोकसभा की 80 सीटें, कितना बेहतर होगा? आशा की जाती है बेहतर ही होगा, जब बहरहाल बेहतरी के लिए है। जुड़ेगा यूपी, जुड़ेगा यूपी, कांग्रेस के साथ जुड़ेगा, जुड़ेगा यूपी, इंडिया गठबंधन पे प्रभाव होगा, प्रभाव होगा, प्रभावशाली होगा ये यात्रा प्रभावशाली होगा। अपने लोगों के समाज के लिए क्या कहना चाहेंगे? क्या मैसेज होगा आप लोगों का यूपी जोड़ो को लेकर? आप भी जोड़ो, हम भी जुड़ेंगे, सब जुड़ेंगे, सब जुड़ेंगे। इन्होंने कहा हम भी जुड़े सब जुड़ेंगे, यानी मीडिया को भी जोड़ना चाह रहे हैं, सबको जोड़ना चाह रहे हैं। समाज का बिना मीडिया के पास क्या है? मीडिया तो मोदी मीडिया के नाम से चल रहा है आजकल। यूपी की जब बात होती है कहते हैं बाबा है, बुलडोजर है, डबल इंजन की सरकार है। फिर लग रहा है कि मोहब्बत की दुकान ओपन होगी बाबा की बुलडोजर के आगे। बाबा से गड्ढे ठीक नहीं हो रहे सड़कों के, उस बुलडोजर से पहले गड्ढे इकसार करे और डराने की राजनीति ना करे। डरता हुआ है जो गलत करता है। कांग्रेस ही ना गलत करी है, और कांग्रेस का शासन था तो ये उत्तम प्रदेश होता था और विकास होता था, उद्योग लगते थे। उद्योगों का नाश करने के बाद, बेरोजगारी को नीचे सड़क पे लाने के बाद ये सरकार क्या चाहती है? इसलिए कांग्रेस इसे उत्तर प्रदेश को जोड़ने चली है, पूरे देश को जोड़ेगी कांग्रेस। और सिर्फ कांग्रेस नहीं, मोहब्बत की अब दुकानें होंगी, मोहब्बत की दुकानें होंगी और ईमानदारी और शराफत की दुकानें होंगी, और भ्रष्टाचार का नाश कर देगी ये कांग्रेस। 24 में किसकी गारंटी चलेगी, मोदी की राहुल की? ये जनता की सरकार आएगी, सच्चे लोगों की सरकार आएगी, झूठों को भगा देगी जनता, विदाई होगी। 24 में वापसी किसकी है? मोदी राहुल। लोकतंत्र की वापसी होगी, व्यापारियों की पूरी तरह से विदाई होगी। व्यापारियों की पूरी विदाई होगी। बिल्कुल बिल्कुल। उद्योगपतियों को पालने पोषने वालों की विदाई होगी। सत्ता जो व्यापार कर रही है उसका पूरी तरह से सफाया हो जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं गरीबों की सरकार है, गरीबों की हम योजनाएं चलाती है, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? वो तो आप मीडिया वाले बेहतर जानते हैं वो किससे डरते हैं, किसकी सरकार चला रहे हैं। पूरी तरह से व्यापारियों के साथ में है। सत्ता में परिवर्तन होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। जनता की जीत होगी, लोकतंत्र की जीत होगी। आज आप लोग यूपी जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, 700 किलोमीटर की लंबी यात्रा है। प्रभाव 80 लोकसभा की सीटों में कितने पर लग रहा है कि बेहतर प्रभाव पड़ेगा? देखिए, हम फायदे नुकसान की बात नहीं करते, हम जनता के मुद्दों के साथ में हैं और लोकतंत्र की रक्षा के लिए हम काम कर रहे हैं। चलिए, लोकतंत्र की व्यवस्थाओं के लिए कार्य कर रहे हैं, तमाम यहाँ पर समर्थक भी मौजूद है। यात्रा को लेकर क्या कहेंगे? यूपी जोड़ने की आज यात्रा है सहारनपुर से दिल्ली लखनऊ तक की, जो 700 किलोमीटर। बहुत अच्छी बात है, लोगों में निकटता बढ़ेगी, प्यार बढ़ेगा, लोग नजदीक आएंगे और उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी जो भी चुनाव आएगा निकट में, उसमें अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएंगे और जो सत्ता निरंकुशता दिखा रही है उस पर निरंकुश लगेगा। इस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा जब राहुल गांधी की निकाली गई, उसको कहा गया कि ये लोग मोहब्बत की दुकान है, नफरत की बातें करते हैं, बड़े आरोप लगाती है भारतीय जनता पार्टी, उसको लेकर क्या कहेंगे आप लोग? नहीं, ये तो फिजूली बातें हैं, ये तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप होते हैं, ये राजनीतिक लोगों की एक मनगढ़ंत कहानियां हैं। असलियत में तो जब मैदान में उतरता है कोई भी दल या कोई भी पार्टी या कोई भी संगठन, तो मजबूती लाता है। और मैं बार बार कांग्रेसियों से भी कहता हूँ कि कांग्रेस को सड़कों पे पूर्ण रूप से उतरना चाहिए और पूरे दमखम के साथ। अब तो इच्छा पूरी हो गई आपकी, सड़कों पे उतर गए यूपी जोड़ने के लिए? हाँ जी, आप खुश हैं? बिल्कुल बिल्कुल खुश हैं। एक कार्यकर्ता के तौर पर आपकी इच्छा थी कि कांग्रेस सड़कों पर उतरे? मैं कोई कार्यकर्ता भी नहीं हूँ इसका, लेकिन एक आम नागरिक चाहते थे सड़कों पर उतरे, कम से कम विपक्ष के नाते कांग्रेस जी, क्योंकि हमने उन सत्ताधारियों का साथ दिया 2013 में, 14 में, 15 में या उससे पहले जो इलेक्शन हुए। लेकिन हम देख रहे हैं बदलाव नहीं ला रहे हो और अच्छे दिन नहीं आ रहे, अत्याचार बढ़ रहा है। उसकी वजह से हम चाहते हैं कि जिस तरीके से इसमें पहले माहौल था शांति का और
महंगाई ज्यादा नहीं थी और तमाम महंगाई को लेकर सवाल उठाए। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि अच्छे दिन की गारंटी हम देते हैं, बेहतर दिन हम लाएंगे, 24 में सत्ता आएगी, गारंटी है मोदी की। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखो, भ्रष्ट भाजपा गुजराती लुटेरी गैंग, हाँ। मैं भी उसका पहले हिस्सा था। अच्छा, पहले आप भी हिस्सा थे? जी जी जी, हाँ। मैं उसको चश्मा उतर गया। स्वीकार करता हूँ। हाँ। लेकिन जब समय आया तो हमने देखा, हाँ। परखा, हाँ। ये हमारी परख पर पूरे नहीं उतरे। हाँ। जो कहते हैं ना, साधु संतों का सम्मान होता है हाँ। और ये संतों की पार्टी है, महात्माओं की पार्टी है, हाँ। ये आपने भी भगवा धारण किया बिल्कुल है। गलत धारणा है। हाँ। गलत धारणा है। हाँ। जो लुटेरे होते हैं उनका एक ही मकसद होता है, लूट। हाँ। उनका सिर्फ एक ही मकसद होता है, लूट। हाँ। लूट के अलावा वो कोई काम नहीं करते। हाँ। उनके लिए चाहे महात्मा हो, चाहे राजा हो, फकीर हो, हाँ। जनता हो, सिर्फ लूटना ही उनका काम है। कह रहे बाबा की सरकार है, हिंदुत्व की बातें करे, हिंदू राष्ट्र की बातें करते करते 24 में बनाएंगे हिंदू राष्ट्र। खोखली है, खोखली, हाँ। खोखली बातें हैं। हाँ। अगर हिंदू राष्ट्र, इनको डेफिनेशन पहले पता होनी चाहिए हिंदू राष्ट्र की। हाँ। ये ऑलरेडी पहले ही हिंदू है, हाँ। तो इसमें क्या हिंदू राष्ट्र बनाना है? हाँ। यानी आप भाईचारे को तोड़ा जा ये हमको बरगलाने के लिए किया था, भगवाधारियों को बरगलाने के लिए किया गया था। हाँ। क्योंकि एक धर्म का इमोशनल तरीके से व्यापार हुआ, इमोशनल व्यापार हुआ और को लेकर कहा कि धंधा ही कर डालते हैं, हिंदू राष्ट्र की बातें करके गुमराह करते हैं। क्या कहना चाहेंगे? भाजपा वाले गुमराह कर रही है, गरीब आदमियों को नाच देकर इनका बेवकूफ बना रही। 5 किलो राशन पर 5 किलो राशन पे बेवकूफ बना रही, 5 किलो चावल पे। इससे काम नहीं चलेगा। रोजगार चाहिए, हर घर में पढ़ा लिखा है, रोजगार चाहिए। रोजगार मिलेगा जब भी आगे बढ़ेगा। रोजगार करे, हर साल 2 करोड़ का रोजगार के वादे करते हैं प्रधान। ये तो प्रधानमंत्री जी ने तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो आज तक रोजगार दिया ही नहीं है, सब प्राइवेट कर दिए हैं, संविदा पर लगा रखा है। युवा एक सवाल बनता है, रोजगार को लेकर के 2 करोड़ रोजगार के वादे किए गए, 24 में मुद्दा होगा। अगर किसी समाज का या देश का विकास करना है तो सिर्फ रोजगार से ही होता है। बिना रोजगार के अगर एक परिवार सरवाइव कर जाता है नौकरी लेके, और झूठे वादों से ये सरकार नहीं चलने वाली। जो 2 करोड़ के इन्होंने बोले थे वो सिर्फ जुमलेबाजी है। प्रधानमंत्री अनपढ़ है और उनके जो सपोर्टर है वो भी अनपढ़ ही है। जो एक अनपढ़ आदमी होता है ना, वो कभी देश का विकास नहीं कर सकता। नेहरू जी पढ़े लिखे थे, इसलिए हमें IIT दिए, हमें क्या नाम है एम्स दिया, हमें जितनी भी टेक्नोलॉजी थी, इसरो वगैरह सब हमने विश्व गुरु बना दिया। विश्व गुरु कुछ नहीं है, विश्व गुरु के पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी विश्व गुरु के पास नहीं थी जो 21 दिन से फंसे टनल के यात्रियों को निकाल सके। उनके पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। और जितने भी काम है इन 9 सालों में, एक यूनिवर्सिटी के साथ उनकी कोई फोटो नहीं है। अगर वो विश्व गुरु भारत को बनाना चाहते हैं तो विश्व गुरु सिर्फ और सिर्फ शिक्षा से ही बनता है। बार बार कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाते हैं कि 65 वर्षों की सत्ता में सब कुछ उन्होंने खराब किया, मोदी ने आया तो सब बेहतर कर दिया। देखिए, ये सिर्फ एक मिथ है। एक वो बात है ना, देखो, जब घर का पढ़ा अनपढ़ बुजुर्ग ही अनपढ़ हो तो बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे? दिल्ली विश्वविद्यालय से हम पढ़े हुए, DU से हम ग्रेजुएट है। सब कुछ झूठ है। उनका एक इंटरव्यू आया था जिसमें उन्होंने खुद कहा था मैं कोई पढ़ा लिखा नहीं हूँ। और अब तक वो एक क्या नाम है, सरकार ने भी रोक लगा दी है कि जो प्रधानमंत्री की डिग्री है वो हम सार्वजनिक नहीं करेंगे। और जो उनकी डिग्री आई थी उसमें भी यूनिवर्सिटी की स्पेलिंग गलत है, यूनिवर्सिटी की जगह यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है। तो ये मतलब मेरे को भी क्या नाम है शर्म आती है कि मेरे देश का प्रधानमंत्री अनपढ़ है और झूठ बोल रहा है। आपने प्रधानमंत्री के ऊपर सवाल उठाया, 3 राज्यों के जब रिजल्ट आए तो मोदी कहते हैं मोदी की गारंटी चलेगी, मोदी जहां खड़ा होगा चुनाव जीतेंगे, मोदी चुनाव जीतने की गारंटी हो गई। मोदी जी के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे वो चुनाव हार चुके, अगर उनके अंदर दम होता तो वो उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाते। ये सिर्फ और सिर्फ है कि ब्रांडिंग हो रही है देश में मोदी नाम की, और कुछ नहीं है। मैं सिर्फ एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ, कोरोना में अगर प्रधानमंत्री के अंदर दम था, वो एक आंकड़ा पेश करते संसद में कि इतने लोग हमारे मरे हैं। सब देशों ने अपने अपने आंकड़े पेश करे, 2-2 मिनट का मौन भी रखा। आप ही बता दो, आप तो प्रेस वाले हो, क्या मतलब कभी संसद में ऐसा आंकड़ा पेश हुआ है? आपने कहा कि मोदी नाम की ब्रांडिंग होती है, उस ब्रांडिंग को कहीं ना कहीं डेंट करने का काम, ब्रेक करने का काम यूपी जोड़ो की जो यात्रा है करेगी क्या? बिल्कुल करेगी सर। बाबा की बुलडोजर की सरकार है, कैसे करेगी? बुलडोजर तो जी सही बताऊं आपको, सिर्फ और सिर्फ उनके लिए चल रहा है जो बीजेपी के नेता है, जो बाहुबली है, उनके खिलाफ। अगर बाबा है, बाबा का समर्थन करते हैं बुलडोजर का। बुलडोजर गैर संवैधानिक है। और ये जिस तरीके से न्यायपालिका इनका काम नहीं है, ये कार्यपालिका विधान पालिका के। जब बुलडोजर जालिम हो जाए तो उसे तोड़ेंगे, और जरूर तोड़ेंगे, टांगे उसी तोड़ेगी। ये जो यूपी जोड़ो यात्रा है बुलडोजर को तोड़ेगी, ये अभी 24 में तोड़ेगी।
24वां दौर की इसकी नींव रखी जा रही, आज शुरुआत है, आगे आगे देखियो क्या होगा। आज नींव रख दी गई है 80 सीटों पे, लग रहा है कि कांग्रेस आएगी, यहाँ पर पंजा आएगा। पंजा ही आएगा, पंजा ही आएगा। और लोग इनसे परेशान हो गए, किसान इनसे परेशान हो गए, खेती उजाड़ दी इन्होंने। अरे किसानों की आय दोगुनी कर दी मोदी का, तो मैं हूँ तो किसान खुशी है। कहाँ से हो गए? मैं खुद किसान हूँ, मैं खुद किसान हूँ। बछड़ों से पहरा देते थे रात को, लुगाइया यूं कहने कि हम तो अपने घर जा रही, तुम खेतों में रहो या यहाँ रहो। तलाक के भी नौबत आ गए। तलाक तो नौबत आ गई, जो नहीं ब्याली है खेत, अगर घर में रहे तो मेरे भाई खेती गई, गेहूं गए, हम परेशान हैं। पहले बंदों से परेशान थे, बछड़ों से परेशान है, इसी तरह योगी से परेशान है, मोदी से परेशान है। मोदी कहते हैं डबल इंजन की सरकार है, यूपी में कोई नहीं हिला सकता, बाबा ही आएगा, बाबा ही आएगा। सुनो, हर एक जालिम हमेशा यूं ही कहता है, रावण भी यूं ही कहता, सद्दाम भी यूं ही कहता, नमरूद भी यूं कहता, न कोई वो रहा नहीं हो रहेगा, हमेशा जाएगा। कि मोहब्बत उखाड़ेगी नफरत की बाजार को, मोहब्बत उखाड़ेगी हर एक कांग्रेस को। जरूरत है कांग्रेस की, जरूरत है इस देश को कांग्रेस। आप लोग जब यात्रा निकाल रहे तो बीजेपी करी कि नफरत वाले कब से जोड़ने की बात करने लगे? 70 साल से हिंदुस्तान ने आजाद किया, तब से आज भी करेंगे, आगे तक करेंगे, आगे भी जोड़ेंगे। आप लोग कह रहे कि वो तो नफरत फैलाने वाले, मोहब्बत की बात कहाँ से करने लगे? ये देश बाबा अम्बेडकर और गांधी जी का है और हम हमेशा से जोड़ते ही आए हैं, ठीक है जी। और जो ये बालतूती की बातें करते हैं ना बीजेपी वाले प्रवक्ता, सबसे बड़ी बात है अनपढ़ है, उनपे कोई विषय नहीं है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के आ रहे हैं, फेसबुक पे पहुंचा दिया और सब कुछ उसी का ज्ञान लेके फैला देते हैं। अब उनके जो सपोर्टर है उनकी मजबूरी है बेचारों। कहते हैं कि मोदी है तभी तो देश सुरक्षित है, कांग्रेस आएगी सुरक्षित नहीं हो पाएगी। क्या सुरक्षित है? क्या कर सुरक्षित है? पार्लियामेंट में 4 लड़के घुस जाते हैं, ये सुरक्षित है देश? क्या विश्वास नहीं है? जिस तरह के समर्थक कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, बॉर्डर सुरक्षित है, चाइना को आंखें दिखाते हैं लाल लाल मोदी जी। तो चाइना ने जो हमारी जमीन कब्जा रखी है, इतनी सारे वहाँ जो एक गांव बना दिया है 1000 घर का, वो कैसे सुरक्षित हो गया? अरे 1 इंच नहीं ले गए। कौन कह रहा है? कांग्रेस वाले से भ्रम फैला रहे हैं, आरोप लगती है उधर से। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का नाम हो जाना चाहिए भारतीय जुमला पार्टी। झूठ वो बोलते हैं, जुमले वो छोड़ते हैं और उनके पास कोई भी तथ्य नहीं होते। अगर ऐसा है तो जो बॉर्डर पे गांव बना हुआ है किसका है? मोदी जी बताए ना कि अगर चाइना ने 1 इंच भी जमीन नहीं ली है तो वो जो इतना बड़ा सेंटर चाइना ने बॉर्डर पे बना दिया तो किसका बनाया? यानी मोदी की सुरक्षा जो गारंटी देते उस पर भरोसा नहीं है आपको? ये तो भी आपने पीछे देखा, सदन में 4 लड़के घुस गए, उन्हीं के एमपी पास देते हैं। और हमारी पार्टी के या विपक्ष के 141 सांसदों को तो निष्कासित करते हैं। 2 लड़के घुस गए इसीलिए तो 150 सांसदों को बाहर कर दिए संसद से। अब इससे अच्छे दिन क्या चाहिए? गलती कोई और करेगा, सांसद उठाकर बाहर फेंकेंगे। तो मेरे बात का जवाब तो आपने स्वयं दे दिया। अच्छे दिन चाहिए ऐसे वाले? नहीं, हमें पुराने ही दिन अच्छे थे, ये अच्छे दिन नहीं, पुराने दिन अच्छे थे। देखिए, दिन अच्छे बुरे नहीं होते, दिनों को अच्छा बनाना पड़ता है। पिछली सरकारों ने जितना काम किया, जितने कॉलेजेस दिए, जितने हॉस्पिटल्स दिए, आज मुझे मोदी जी 9 साल में बताएं कि कौन सी नई यूनिवर्सिटी खोली है, कौन से स्कूलों का उन्होंने विकास करा है। अमेरिकी दौरे पर प्रधानमंत्री कहते हैं हर हफ्ते एक नई यूनिवर्सिटी देते हैं भारत में, हर हफ्ते एक नई यूनिवर्सिटी देते हैं भारत में। अमेरिकी दौरे पर प्रधानमंत्री का बयान है। तो इस हिसाब से तो अब तक 9 साल में आप हर हफ्ते के हिसाब से लगाइए कितने हफ्ते कितनी यूनिवर्सिटी बन गई होंगी। सहारनपुर में कितनी बनी है बताइए? आप बता दीजिए, आप प्रवक्ता हैं। हम सहारनपुर की विजिट करें, मेरा सवाल यह है कि जब हर हफ्ते खुलता है तो सहारनपुर में खुला या हफ्ते गायब है सहारनपुर से? मैं पूछ रहा हूँ, अगर हर हफ्ते यूनिवर्सिटी खुली है तो हिंदुस्तान में 29 राज्य हैं, कितनी यूनिवर्सिटी अब तक बन गई हमें बता देना मोदी जी। देखिए, मैंने अभी एक बात कही, भारतीय जुमला पार्टी, बीजेपी का क्या नाम होना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी नहीं, जनता पार्टी होता है ना, आप जुमला पार्टी कह रहे हैं। उनके वक्तव्य ऐसे आते हैं कि कोई भी बात बिना तथ्यों के, बिना आधार के नहीं होती, हमेशा आधार। 15 लाख रुपए को लेकर के जो नहीं मिला अभी तक, देखिए, ये इन सब बातों के वादे थे मंचों से। देखिए, वो खुद अमित शाह अपने मन से कह चुके थे कि वो तो एक चुनावी जुमला था। तो जब गृह मंत्री अपने भाषण में कह चुके हैं कि वो चुनावी जुमला था, तो उस पर यकीन करना ही बेकार है, तो उस पर विचार करना बेकार है। आखिरी सवाल लूंगा, 24 में क्या लग रहा है इस बार इंडिया गठबंधन बेहतर परफॉर्म करेगी, सत्ता उखड़ेगी मोदी की, या फिर मोदी तीसरी बार वापसी करेंगे? देखिए, आप थोड़ा सा पीछे जाइए। 2003 में 3 राज्यों में भाजपा जीती थी, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, और इंडिया शाइनिंग का नारा लेके भाजपा चल रही थी। लेकिन असलियत में जमीन तो कुछ और था। 2004 में कांग्रेस सत्ता में आई, इतिहास खुद को दोहरा रहा है। हम भले 3 राज्य हारे हैं, लेकिन आज जो मौजूदा परिस्थिति है, इंडिया जो कि यहाँ पे गठबंधन बना है, ये भीड़ उस चीज का प्रमाण है
कि हिंदुस्तान में बदलाव आ रहा है। चलिए, बदलाव आ रहा है। 24 चुनाव से पहले जिस तरीके से यूपी जोड़ो यात्रा को लेकर के आज लगातार कांग्रेस पार्टी के तमाम जो समर्थक है सड़कों पर उतरे, सवाल जब उठ रहा है तो यही है कि परिवर्तन का समय 2024 के चुनाव में परिवर्तन होगा। तमाम यूपी जोड़ो यात्रा कहते हैं कि यूपी जोड़ो 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 यूपी जोड़ो, इस तरीके की जो यात्रा है अभी कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या वाकई में जोड़ो जोड़ो यूपी जोड़ो का नारा जो है सफल कितना होगा 24 चुनाव में। भारत जोड़ो यात्रा में भी एक नारे लगे थे कि जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो, उसके बाद हालांकि कुछ हद तक बेहतर परफॉर्मेंस किया था कांग्रेस ने, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि जनाब आते आते बहुत देर कर गए। चुनाव में मात्र 60 से 70 दिनों का समय है और फिर आप सड़कों पर उतरते हैं तो सवाल ये भी उठता है कि कहीं आने में जनाब ने देरी तो नहीं कर दी। ये बड़ा चीज होगा, बड़ा सवाल होगा 2024 चुनाव से पहले। तो क्या ये यात्रा जो है यूपी की, इसके ऊपर आप अपने में विचार प्रकट करिएगा, कितनी बेहतर होगी कांग्रेस के लिए? क्या यूपी जुड़ेगा, इंडिया जुड़ेगा, कांग्रेस इंडिया गठबंधन वापसी होगी, या फिर मोदी के लहर तीसरी बार कामयाब होगी? यूपी जोड़ो यात्राओं में तमाम लगातार कवरेज जारी है। आज पहले दिन की जिस तरीके से शुरुआत है, इन खबरों से लगातार अगर आप जुड़ना चाहते हैं यूपी जोड़ो खबरों को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल से जरूर चले, सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं अब की बार किसकी सरकार। जय हिंद।